Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं CSIR नेट के एग्जाम में और जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है दिसंबर 2017 में और वो भी पार्ट सी के सेक्शन में, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है जून 2022 में और वो भी पार्ट सी के सेक्शन में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में जो है हम ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो इकट्ठे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में जो है एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हम निकाल सके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हम निकाल पाए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस सो ऑन प्लस n की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा प्लस 1। तो इन दोनों क्वेश्चंस की डिस्कशन करने से पहले जो है हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट जो कि यूज होगा इन दोनों क्वेश्चंस में और जो कि कुछ इस तरीके का है। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या है कि हमारे पास f फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल 0,1 से r की तरफ है, और ये जो f फंक्शन है वो होना चाहिए इंटीग्रेबल फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल 0,1 पे। तो अगर ये जो f है वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 f जो है वो बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n f ऑफ r डिवाइडेड बाय n, जो कि फर्दर बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 f ऑफ r डिवाइडेड बाय n। इसी कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड है वो एक नोट है, और इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास f जो है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के ऊपर, तो उस टाइम पे जब भी हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r डिवाइडेड बाय n, और या तो उस लिमिट की फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके की हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f ऑफ r डिवाइडेड बाय n। तो इन दोनों की जो लिमिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू n डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसके लिए जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है पाई बाय 2, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन सी है पाई बाय 8 और साथ ही साथ ऑप्शन डी है पाई बाय 4। तो इसमें जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पार्ट सी के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले तो हम वही चीज लिखेंगे जो कि हमें निकालनी है आज के क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इस लिमिट को जो है कंपेयर करो हमारे कॉन्सेप्ट की लिमिट से, तो इसमें समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n के बाहर क्या है 1 बाय n है, लेकिन इसमें समेशन के बाहर तो 1 बाय n है ही नहीं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि इसमें जो है समेशन के बाहर हमें लाना पड़ेगा 1 बाय n। अब सोचने वाली बात यह है कि हम इस समेशन में से जो है 1 बाय n को कैसे कॉमन आउट करेंगे। तो बेसिकली सारा खेल जो है वो इस डिनोमिनेटर का है। तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर में से n को कॉमन आउट कर देती हूँ तो उस टाइम पे ये जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस n के बराबर होगी ये चीज। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर का n है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस न्यूमिनेटर के n से, तो फिर भी जो है मेरा 1 बाय n जो है वो समेशन के बाहर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने डिनोमिनेटर में से जो है n को कॉमन आउट नहीं करना है। इनफैक्ट मैं इसमें से जो है n स्क्वायर को कॉमन आउट करूंगी, तो उसके बाद क्या बच जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। इसमें से एक n जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे न्यूमिनेटर के n से, लेकिन फिर भी जो है हमारे डिनोमिनेटर में एक n तो बच ही जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे समेशन के बाहर जो है वो आ जाएगा 1 बाय n। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने डिनोमिनेटर में से जो है n स्क्वायर को कॉमन आउट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये चीज जो है बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में से जो एक n है वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर के एक n से,
तो उसके बाद ये चीज क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू n 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब आप इस समेशन की तरफ देखो और हमारे कॉन्सेप्ट की समेशन की तरफ देखो। इस समेशन में क्या है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n f ऑफ r डिवाइडेड बाय n, जहां पे f जो है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए हमारे क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के ऊपर। हमारे क्वेश्चन के केस में क्या है कि समेशन में r की जगह k है, तो अब हमें जो है इसे बनाना पड़ेगा f ऑफ k डिवाइडेड बाय n की फॉर्म में, और जो कि इस केस में किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अगर मैं इस k डिवाइडेड बाय n की जगह x ले लूं तो ये क्या होगा, f ऑफ x जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर के। तो बेसिकली ये चीज जो है वो बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू n f ऑफ k डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे f ऑफ x जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर के। और इस केस में जो हमारा f फंक्शन है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के अंदर। तो हमारे रिजल्ट के मुताबिक क्या है कि ये चीज जो है वो बराबर होगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 f इंटू dx, जो कि फर्दर बराबर होगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx जो है वो बराबर होता है tan इनवर्स x के। तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी tan इनवर्स x, जहां पे x की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 1, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो पाई बाय 4 के बराबर है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। सो ऑन दी होल ये चीज बराबर होगी पाई बाय 4 माइनस 0, जो कि फर्दर बराबर होगी पाई बाय 4 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू n डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो है वो बराबर आया पाई बाय 4 के, और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ डिफाइन किया गया है an जो कि बराबर है 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस सो ऑन प्लस n की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा प्लस 1। और इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालनी है वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन सी है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1, और साथ ही साथ ऑप्शन डी दिया गया है कि 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। और ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी की सेक्शन के अंदर, लेकिन इसमें फिर भी जो है हमारा एक ही आंसर जो है वो सही होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले मैंने वही चीज लिखी है कि an जो है वो बराबर है इसके, जहां पे अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसमें an की वैल्यू लिखेंगे, तो उसके बाद ये चीज जो है वो इसके बराबर होगी। इसमें भी जो है हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसीड किया था। तो सबसे पहले तो हम इसमें से जो है 1/n को जो है वो कॉमन आउट करेंगे। मतलब क्या है कि हमारे डिनोमिनेटर में जो है वो n आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है n की पावर अल्फा प्लस 1, इसे हम लिखेंगे n की पावर अल्फा इंटू n। तो उसके बाद जो है ये n जो है वो बाहर आ जाएगा टोटली। तो उसके बाद ये चीज जो बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस सो ऑन प्लस n की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम न्यूमरेटर की जितनी भी टर्म्स है उन्हें सेपरेट आउट कर देंगे, और उसके बाद जो है वो मिल जाएंगी सभी के सभी हमारे डिनोमिनेटर से n की पावर अल्फा से। तो उसके बाद जो है ये चीज बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाय n की होल पावर अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा प्लस सो ऑन प्लस n डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा। अब आप ये सोचिए होगे कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। ऑल्दो इसमें जो है हमें 1/n मिल ही गया है, लेकिन अभी जो है हमें कैलकुलेट करना है समेशन f ऑफ k डिवाइडेड बाय n की वैल्यू।
तभी तो हम आज का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये सारा काम धाम किया जा रहा है। और ये जो ब्रैकेट की चीज है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n k डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा, ताकि हम जब इस सीरीज को ब्रेक करें तो ये दोबारा से वही बन जाए। तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n k डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा। और इस केस में हमारा f ऑफ k डिवाइडेड बाय n जो है वो किसके बराबर है, k डिवाइडेड बाय n की पावर अल्फा। अगर मैं इस k डिवाइडेड बाय n की जगह जो है x ले लूं तो उस टाइम पे हमारा f ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, x की पावर अल्फा के बराबर होगा। तो इस केस में जो है ये चीज बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ k डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पे हमारा f ऑफ x जो है बराबर है x की पावर अल्फा के। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा f जो है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो जब हमने इस लिमिट के ऊपर हमारा आज का कॉन्सेप्ट यूज किया तो ये चीज जो है वो बराबर होगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f इंटू dx के। और हमारा इस केस में f जो है वो किसके बराबर है, x की पावर अल्फा के। तो ये चीज जो है वो फर्दर बराबर होगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x की पावर अल्फा इंटू dx। जब हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो ये चीज बराबर हुई x की पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से अल्फा प्लस 1 की तरफ। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 माइनस 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू जो वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 के। और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।